नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का पाठ 7 महिला आश्रम का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। महिला आश्रम गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 76। गद्यांश: प्रिय सरोज, जिस आश्रम यहाँ से उन्हें परेशानी हो, यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। गद्यांश के आधार पर कृति देखते हैं। कृति 1, आकलन। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे मैंने प्रवाह तालिका पूर्ण करके दी है। आश्रम के नियम: 1. आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। 2. आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। 3. आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। 4. आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। आपको लिख कर लेना है। दूसरी कृति देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। 1. आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी। 2. पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। 3. दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। 4. आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। आगे की कृति है। संजाल पूर्ण कीजिए। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। 1. आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। 2. सादगी का आग्रह होगा। 3. आश्रम का वातावरण कलह कुड़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा। 4. आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। आगे की कृति देखते हैं। उत्तर लिखिए। गरीब स्त्री की सिफारिश कर आश्रम में दाखिल कराने वाली स्त्री का खर्च ये देंगे। उत्तर है सिफारिश करने वाले लोग। 2. आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा। उत्तर है यथासंभव। आश्रम में ये सिखाए जाएंगे। उत्तर है उपयोगी उद्योग। आश्रम यह संस्था नहीं होगी। उत्तर है शिक्षा संस्था। आपको सभी प्रश्न के उत्तर लिखकर लेने हैं। आगे की कृति देखते हैं। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अखबार, समाचार पत्र, व्यवस्था, बेखटक, अशंक, बोझ, भार। 2. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पुरुष,
नारी, स्त्री, गरीब, अमीर, स्वतंत्र, मान्य, अमान्य। आगे की कृति है गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 76-77। गद्यांश है संस्था चलाने का यहाँ से वे टिकते हैं बहुत, यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। कृति 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। बहन आश्रम की महिलाओं को देंगी यह खुराक। संगीत की, प्रेम युक्त सलाह की, भक्ति की। 2, आश्रम की आगामी योजना। 1, संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाना। 2, संस्था की महिलाओं का 2-2, 4-4 का परिवार चलाना। आपको लिख कर लेना है। वाक्य पूर्ण हो गया है वहां पे आपको फुल स्टॉप देना है। आगे की कृति है लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है, उनकी शक्ति पर, उनकी कुशलता और मर्यादा पर। गद्यांश में उल्लेखित फूलों के नाम। क्रिजेंथीमम, कृति 2, आकलन। संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। 1, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। 2, सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल। 3, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं। यह गुलदाउदी की फूल की विशेषताएं है। आगे की कृति उत्तर लिखिए। गद्यांश से प्राप्त पत्र का उद्देश्य। महिला आश्रम के बारे में बहन को सूचनाएं देना। प्राप्त उद्देश्य महिला आश्रम के बारे में बहन को सूचनाएं देना। कृति 3, शब्द संपदा। 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बहनें, बहन, संस्था, संस्थाएं, मैं, हम, पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ। 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। संगीत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पंखुड़ी स्त्रीलिंग। आपको लिख कर लेना है। कृति 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। चिनिया के पौधे के साथ हुई घटनाएं। 1, पौधा रास्ते के किनारे था, लोग उसकी कली तोड़ लेते थे। 2,
लेखक ने उसे वहां से हटाकर अपने 3 पौधे ने वहां खूब सुंदर सुंदर फूल दिए। 4 2 1 महीने खूब फूल देकर पौधा सूख गया। आगे की कृति है, कारण लिखिए। काकाजी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। कारण लिखते हैं हम। काकाजी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसीलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा है। 2 लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। कारण लिखते हैं। काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। कारण लिखकर लेना है आपको। आगे की कृति है, उत्तर लिखिए। पूज्य बाबूजी क्या चाहते हैं? उत्तर है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करना चाहिए। गद्यांश में आए 2 धर्मों के नाम, हिंदू और मुस्लिम। कृति 2 आकलन। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। 1 काकाजी द्वारा सरोज को भेजा हुआ संदेश। उत्तर, तुम उर्दू लिखना सीखो। 2 तबीयत से कमजोर सरोज। 3 तारों के नक्शे बनाने के लिए उपयोगी। उत्तर है कंपास बॉक्स। 4 काकाजी ने इन्हें अपने पास से निकाल दिया। उत्तर है फूल के गमले। मैंने सभी आंसर आपको लिखकर दिए हैं। आपको तुरंत सभी आंसर वर्कबुक में लिखकर लेने हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम। 1 काका कालेलकर जी, गांधी जी, सरोज और रेहाना। 3 उत्तर लिखिए। 1 काकाजी ने सरोज को इन तारीखों में पत्र लिखे। 1 9 15 21। 2 सरोज की तबीयत कमजोर होने तक काकाजी को ये पत्र लिखेगी। उत्तर है चिरंजीव रेहाना। 3 काकाजी को सरोज का पत्र इस दिन मिला था, गुरुवार 21 दिसंबर 1944। 4 इस फूल की आंखें उत्कटता से बोलती लगती थी। उत्तर है जिनिया। उत्तर लिख लीजिए।
कृति 3 शब्द संपदा। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जोड़ने हैं हमें। गति, प्र प्लस गति, प्रगति। दूसरा है शासन, अनु प्लस शासन, अनुशासन। परा प्लस जय, पराजय। दूर प्लस दीन, दुर्दीन। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। नौकर, नौकर प्लस ई, नौकरी। चतुर प्लस आई, चतुराई। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। महान प्लस ता, महानता। तीन, गद्यांश में प्रयुक्त दो विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। एक, होम। दो, अखबार। विदेशी शब्द है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 28, 29, 30, 31 दिनों का समूह माह, महीना या मास कहते हैं। माह कहते हैं, महीना कहते हैं या मास कहते हैं। 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द है पत्र, खत, तारीख, दिनांक। आगे की कृति है भाषा अध्ययन व्याकरण। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। एक, आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। छोटे छोटे गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, अब चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी। रेहाना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2, अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अव्यय शब्द दिए हैं यहाँ पे। यहाँ वाक्य है, यहाँ सर्दी अच्छी है। यहाँ अव्यय शब्द के नीचे अधोरेखित करना है। दूसरा अव्यय शब्द है कहीं। वह कहीं भी जा सकता है। कहीं अव्यय शब्द के नीचे अधोरेखित किया है। आपको लिखकर लेना है। संधि। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। संधि शब्द दिया है, हमें संधि विच्छेद करना है। उत प्लस लेख, उल्लेख। संधि भेद है व्यंजन संधि। दूसरे कॉलम में संधि विच्छेद दिया है, हमें संधि शब्द लिखना है। अति प्लस अधिक, अत्याधिक।
संधि भेदे स्वर संधि। 4 सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। पहला वाक्य है, तुम पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। सहायक क्रिया है जाओ, मूल रूप है जाना। दूसरा वाक्य है, ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। सहायक क्रिया होगा और मूल रूप है होना। यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। संधि विच्छेद करते वक्त आपको पूर्ण सूचना के अनुसार आपको संधि विच्छेद करना है। 5 प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया यहाँ पे दी गई है, लिखना प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। लिखना का लिखाना, लिखवाना। मिलना का मिलाना, मिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सन्न रह जाना, हतप्रभ रह जाना, अवाक हो जाना। यहाँ पे मैंने वाक्य एक लिख कर दिया है। अध्यापक को अपने घर में देखकर दिनेश सन्न रह गया। और जहाँ पे मुहावरा है सन्न रह गया, उसके नीचे आपको अधोरेखित करना है। दूसरा मुहावरा है भार वहन करना। अर्थ है किसी चीज का भार उठाना। वाक्य आपको लिखना है। कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे। महिलाओं को कर्म कारक। 2 आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अखबार में अधिकरण कारक। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1 आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। सामान्य वर्तमान काल में हमें परिवर्तन करना है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती, पूर्ण विराम देना है आपको वहां पे। दूसरा वाक्य है संस्था अपने आप चलेगी। अपूर्ण वर्तमान काल में आपको लिखना है संस्था अपने आप चल रही है। वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। 1 आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सरल वाक्य है। 2 यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। वाक्य है तुम अपना ख्याल रखो। सभी स्वाध्याय कृति आपको
पूर्ण करनी है। यहाँ सर्दी अच्छी है। प्रश्नवाचक वाक्य करना है। उत्तर है क्या यहाँ सर्दी अच्छी है, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह देना है। अभी जो हमने स्वाध्याय पूर्ण किए हैं, आपको भी पूर्ण करना है। और व्यवसाय पुस्तिका में स्वबोध अभिव्यक्ति दी गई है, आपको खुद को पूर्ण करनी है। धन्यवाद।